नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ कि मंगल कार्यों में कैसे बाधा लाते हैं वास्तु दोष। हम सोचते हैं कि हमारे घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा या कोई काम होते होते अटक गया या क्यों रुक जाता है, खुशी के मौके पे क्यों दुख आता है। तो ये सब कारण हो सकता है मंगल कार्य यानी शुभ कार्य में साउथ दिशा में अगर कोई ऐसा दोष है तो ये ऐसा आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि विवाह संबंधी परेशानियां, घर में कोई शुभ कार्य होने से पहले लड़ाई झगड़ा होना या अनबन हो जाना, या भाई बहनों में संपत्ति को लेकर विवाद का चलना, क्योंकि मंगल भाई बहनों का कारक भी है, प्रॉपर्टी का कारक भी है और शुभ कार्यों का कारक भी है। परिवारजनों में आपस में नहीं बनती है, यानी प्यार तो करते हैं परंतु जब मिलते हैं तो आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिशा का मकान प्लॉट खरीदते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर इस चयन में अगर छोटी सी चूक भी जो है आगे चलकर भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हर दक्षिण मुखी मकान या दुकान खराब नहीं होते, इस बात पर भी निर्भर करता है कि पूरे मकान का क्या वास्तु है। परंतु दक्षिण दिशा का स्टार्टिंग वाला अगर देखना है कि क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आइए जानते हैं। साउथ दिशा अगर ज़्यादा खुली है और नॉर्थ ईस्ट आपका बंद है या फिर नॉर्थ ईस्ट से नीची है तो आपको जो है घर में कार्यों में शुभता प्राप्त नहीं होगी। काम तो होंगे पर नीरसता या लड़ाई झगड़े या अनबन या किसी रिश्तेदार के रूठने के बाद होंगे, यानी दिक्कत हो। साउथ दिशा में पूजा स्थल बनाया हुआ हो या वहाँ पर कोई गंदगी हो या वहाँ पर आपने पानी का स्थान बना दिया या वहाँ गड्ढा हो गया, तो जो साउथ की दिशा भाग्य के द्वार खोलती है वह द्वार जो है तुरंत बंद हो जाते हैं, यानी काम होते होते खराब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि कोई ऐसा दोष ना हो। और क्या होता है, धन समृद्धि और सुख में कमी हो जाती है, यानी कि साउथ को कहा जाता है ये दिशा भारी होनी चाहिए और जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा को हल्का होना चाहिए। और अगर ये दीवार ये जगह रास्ता खाली है यानी खुला है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नीचा बना हुआ है तो भी दिक्कत आती है। अब क्या करें उपाय के तौर पर, सबसे पहले आपने क्या करना है, दक्षिण दिशा के सभी गड्ढों को आप शुद्ध बालू मिट्टी से भर दें। बालू मिट्टी से इसलिए भर दें क्योंकि वो नमी को पूरा सोख लेगी, दोबारा से वहाँ पे जो है कोई मॉइस्चर या गड्ढा नहीं उत्पन्न होगा। और साउथ वेस्ट कॉर्नर को छोड़ के अन्य दिशाओं से इसको ऊंचा बनाएं। साथ ही वहाँ की दीवारों को आप मोटा रखें और साथ साथ वहाँ पे आप भारी पौधे या पेड़ लगा सकते हैं, या वहाँ पर आप जो है रबड़ प्लांट लगा सकते हैं जिससे लाभ होगा आपको। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, वहाँ पे पिरामिड इंस्टॉल कर सकते हैं। पिरामिड क्या काम करते हैं, स्टोन्स के पिरामिड की बात कर रही हूँ। वो स्टोन के पिरामिड जो है वहाँ पे स्थायित्व यानी दक्षिण दिशा जो स्थायित्व की दिशा है उसको भारी करने में आपको काम में आ सकते हैं। वहाँ पर आप मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। मंगल यंत्र को ध्यान रहे प्राण प्रतिष्ठित करा के पूरा पूजा विधि विधान से आपको उसको वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पर की दीवारों पर आप लाल रंग का पेंट करा सकते हैं, लाल रंग के पर्दे लगा सकते हैं, यानी लाल रंग की वहाँ पे अधिकता जो है आप कर सकते हैं, जिससे कि घर में अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं वहाँ दिक्कत ना आए। और अगर वहाँ भूल से बोरिंग या स्विमिंग पूल बन गया तो तुरंत उसको बंद करा दे। किसी भी उपाय से वो ठीक नहीं होने वाला दोष। अगर कोई भी आपको कहे कोई बात नहीं आप इसको यहाँ रहने दो, मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है। अभी जो हाल में पीछे मैंने एक घर का विजिट किया, वहाँ की साउथ इतना बढ़िया, उन्होंने 2200 गज की कोठी ली और साउथ में जो है उनका स्विमिंग पूल बना हुआ था, बड़ा स्विमिंग पूल। उनको बार बार कहने के चेतावनी के बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया। जब घर में धन का नुकसान और घर के मंगल कार्यों में उनकी बेटी की शादी में दिक्कत हुई, बेटे की शादी हुई, वाइफ जो है उसको छोड़ के चली गई, इस तरह के दुख जो है उनको देखने पड़े, तो उन्होंने फिर उसके बाद दोबारा कंसल्ट किया और तुरंत जो है उस स्विमिंग पूल को बंद कर दिया। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें जो है उपचार से ठीक हो सकती हैं, परंतु जो चीज़ें बिल्कुल ही जो है वहाँ पर लागू नहीं होती, उस दिशा में लागू नहीं होती, यानी फायर की दिशा में अगर वाटर है और गड्ढा है और वहाँ पे लगातार निरंतर बहता रहता है, पानी का काम क्या है,
यानी उसको फ्लो करते हैं, उसको फिर आप इंस्टॉल करते हो, पानी गंदा होता है फिर दोबारा से उसको साफ करते हो, रोटेशन होती है, वो मोटर चलती रहती है, वो सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे दिक्कत आती है। तो फायर जोन में आप फायर वाली चीज़ें, फायर वाले कलर्स, स्थायित्व लगाएं। भूल करके भी अगर इस तरह का आपके साथ भी हो रहा है तो आप जो है ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। अब परामर्श के लिए आप जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का प्यार जो है हमारे को मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।